साथियों, सीरियसली जानने की आवश्यकता है। भारत का कोई भी काम, जब आप किसी के किए हुए काम को कॉपी करते हैं, जब हम किसी के भी काम को कॉपी करते हैं, तो वो एक लीगल इशू, कानूनी दांवपेच में आ जाते हैं कि भैया आपने कॉपी किया है। मुझे कॉपीराइट बोलते हैं ना, कि मैंने जो काम किया है सेम टू सेम आपने किया है, तो मतलब मेरा कॉपी आपने किया है। नकल जिसे बोलते हैं, एग्जाम देने जाते हैं ना, नकल करने से भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे ही सेम, किसी भी काम में आप करने जाते हैं, नकल करते हैं, तो आपके ऊपर कोई ना कोई परेशानी हो सकती है ना। तो ऐसे स्थिति में आप ध्यान दीजिए, भारत का सिर्फ एकमात्र ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग। एकमात्र ऐसा काम है नेटवर्क मार्केटिंग जहां आप जितना हो सके नकल कीजिए अपने सीनियर का, जितना हो सके। आप किसी भी सीनियर को कॉपी कीजिए, नकल कीजिए उनका, और सेम टू सेम आप अपने जूनियर के साथ आगे बढ़े। इसीलिए एक लाइन इस बिजनेस में कहा जाता है, बहुत हंसी वाले बात भी है, आपको सुन के भी अच्छा लगेगा, कि अपलाइन से पूछो कैसे। अपलाइन से पूछो, अपलाइन मतलब आपके ऊपर जो सीनियर्स है, अपलाइन से पूछो कैसे। और डाउनलाइन मतलब आपके जूनियर। अपलाइन से पूछो कि ये काम कैसे करना है, और डाउनलाइन को बताओ कि ऐसे करना है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। रिपीट कर सकते हैं आप सुनते सुनते, कि अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में बैठ के कमाओ पैसे। ये इतना खूबसूरत बिजनेस है। और अभी हम चैट भी सुरेंद्रवत साहब के चैनल में आदरणीय मातृशक्ति प्रियंका भाटिया जी को हम सुन रहे थे, जो पहले से ही करोड़पति घर के रानी, फिर शादी जहां हुआ, आप यकीन कर सकते हैं कि स्कॉटलैंड के बैंक में कार्यरत पतिदेव खुद भी अच्छे अच्छे काम कर चुके हैं। एक रानी की तरह रहने वाली लड़की, एक रानी बन के पति के घर में रहने वाली लेडीज, जब नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, और आज आप इस नाम को यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, प्रियंका भाटिया जी, तो आपको दिख जाएगा कितनी बड़ी हस्ती है और क्या करते हैं। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, कुछ लोग सोचते होंगे नेटवर्क मार्केटिंग मतलब जिनके पास कोई काम नहीं है उन्हीं का काम होगा, या जिनके पास पैसे की समस्या है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आज की स्थिति में, करो आप जितने अमीर इंसान हैं, आपसे 10 गुना बड़े अमीर इंसान भी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। आप यदि सोच रहे हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, तो आपसे भी कम पढ़े लिखे इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप चाहे काले हो, गोरे हो, ऊंचे हो, लंबे हो, मोटे हो, पतले हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, कम पढ़े लिखे हो, इस बिजनेस को आप कर सकते हैं। किसी भी नौकरी के लिए आप, एक उम्र तय होता है ना। एक पीएमटी की तैयारी करने के लिए, एक डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये चीजें हमें समझने की जरूरत है, कि एक उम्र के बाद वो काम आप नहीं कर सकते, चाहे वो पीएमटी हो, एलएलबी हो। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां आप 70 साल की उम्र में भी काम शुरू कर सकते हैं, और आसानी से कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग भारत में एक ऐसा काम है जहां आप यदि सोचते हैं कि नहीं, मुझे कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ना है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको अपनों की पहचान भी होती है। जब एक भाई को इतना भरोसा ना हो कि मेरे भाई कुछ काम कर रहा है, और वो उसके कहने पर मैं यदि हल्दी नमक मिर्ची नहीं खरीद पा रहा हूं, तो मुझे लगता है कि कमी है। बिल्कुल है।
एक पति या पत्नी को, पति यदि नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम बिजनेस करे या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करे, यदि वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पति कर रहे हैं और पत्नी यदि माने बीच में, क्या बोल सकते हैं आप, बीच में अवरोध बन के बैठे हैं, तो उनके अंदर वो विश्वास नहीं है कि मेरे पति देव जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है, वो विश्वास। पत्नी यदि कर रही है तो वही बात विश्वास की आती है सर। एक दोस्त यदि कर रहे हैं तो एक दोस्त को विश्वास होना चाहिए। और इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात क्या है पता है सर? इस बिजनेस की सबसे बड़ी खास बात है आस पास और खास। ये तीन लोग आपको शुरू में साथ नहीं देंगे। ये तीन लोग आपको शुरू में साथ नहीं देंगे, आपके भरपूर मजाक उड़ाएंगे, भरपूर। और मैं कहता हूं सर कि आपके दोस्त, भाई, बहन, माता पिता, पति पत्नी, कोई भी इतना भरोसा नहीं है आप, तो सोचिए क्या स्थिति है। वो आपके दोस्त 10 रुपए की मार्केट में साबुन खरीदने जा रहा है और आप बोल रहे हैं कि भैया रुक जा, मेरे से ले ले 10 रुपए की जगह 9 रुपए में और उससे अच्छी क्वालिटी ले। फिर भी यदि वो नहीं मान रहा है तो सर सोचिए, जिंदगी में मुझे नहीं लगता है कि वो कभी आपको 9,000 या 90,000 की जरूरत पड़ेगा तो वो हेल्प कर पाएगा। देखिए कुछ लोग बोलते पसंद, अरे भाई पसंद, कुछ लोग बोलते भाई मुझे पसंद नहीं। शुद्ध सामान की पसंद किसको नहीं है सर? सिर्फ मन से और दिमाग से सोचने वाली बात है। दो दो इंसान दो चीज से, मुझे ये पसंद है मतलब पसंद है। शुद्ध सामान किसको पसंद नहीं है बताइए? लॉजिकली जब हम सामने वालों को दिखाते हैं ना कि ये देखो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है और ये देखो इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, दोनों प्रोडक्ट की तुलना करके दिखाते हैं और साथ ही साथ हम ये भी दिखाते हैं कि इसका रेट क्या है मार्केट से जो आप लेके आ रहे हैं और इसका रेट क्या है। ये दोनों जब दिखाने के बाद फिर भी सामने वाला समझने के लिए रेडी नहीं है, तो समझ लीजिए वो एक अड़ियल टट्टू है। अड़ियल समझते हैं ना? मतलब उसके दिमाग में जो कैसेट चल रहा है, बस वो वही कैसेट अड़ गया है, अटक गया है, वही वही बजेगा, वही वही गाना बजेगा उसके। एक इंजीनियर के पिताजी को समझाया, तो पढ़े लिखे ही थे, मेडिकल चलाते थे। एक इंजीनियर के पिताजी को समझाया कि सर देखिए, अंकल देखिए, ये जो साबुन है ये सेकंड ग्रेड का है, ये थर्ड ग्रेड का है, आरसीएम में फर्स्ट ग्रेड मिलता है, टीएफएम 76 मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मार्केट के टीएफएम 76 वाले जो साबुन है वो लगभग 60 रुपए के ऊपर होता है सर, 45-50 रुपए के ऊपर होता है अच्छी क्वालिटी की साबुन। लेकिन हमारे यहाँ पे जब क्वालिटी देखी जाए तो 9 रुपए से 10 रुपए से लेकर 45 रुपए के बीच में 12 तरह के साबुन आपको मिल रहे हैं, वो भी फर्स्ट ग्रेड का। और मैं कहता हूं नॉलेज कहीं से भी मिले, लेना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, काम सबका है। क्या आप साबुन से नहीं नहाते? क्या आप हल्दी नमक मिर्ची नहीं खाते? क्या आप कपड़े नहीं पहनते? यदि आप ऐसा कुछ है तो आप नॉलेज ले सकते हैं। कहीं ना कहीं फालतू तो बैठे होंगे ना, कहीं ना कहीं फालतू तो बैठे होंगे। तो जहां भी आप फालतू बैठे हैं, जहां भी आप चर्चा कर रहे हैं, नॉलेज ले सकते हैं। और मैं कहता हूं कि सर आरसीएम बिजनेस उस बंदे को जरूर करना चाहिए जो बंदा भले ही लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके बावजूद भी वो सस्ते के चक्कर में मॉल घूम रहा है, सस्ते के चक्कर में मॉल घूम रहा है, उसको आरसीएम करना चाहिए सर। पार्ट टाइम करना चाहिए। लाख रुपए कमा रहा है ना, फिर भी करना चाहिए, क्योंकि वो लाख रुपए कमाने के लिए 8 से 10 घंटा रगड़ घिस चलता है सर। 8 से 10 घंटा उस लाख रुपए कमाने के लिए भी। लेकिन आरसीएम में जिसको लाख रुपए आ रहा है ना सर, वो 10 घंटे छोड़िए, 1 घंटा अपने मन मर्जी के 1 या 2 घंटा देते हैं, मन मर्जी से। किसी दिन नहीं देना हो तो नहीं देना। खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन समझने की जरूरत है, विश्वास की जरूरत है। आपके परिवार वाले सबसे बड़े गंदी बात इस बिजनेस में ये लगती है कि ज्यादातर लोगों के परिवार वाले ही साथ नहीं देते। उसके पीछे का कारण सर, खुद को होशियार मानना। उसके पीछे का कारण यही है, खुद को होशियार मानना। खुद को होशियार मान लेते हैं।
खुद को ये लगता है कि मैं लक्स साबुन से नहा रहा हूं, मतलब यही सब कुछ है। वो बदलना नहीं चाहते। अरे यदि बदलना नहीं चाहते, कुछ लोग बोलते भाई, यहाँ कई लोग तेल के बारे में बात किया है, हमने देखा है, सुना है गांव में, अरे हमारे बाप दादाओं के जमाने से हम सरसों के तेल खाते आ रहे हैं या सोयाबीन के तेल खाते आ रहे हैं। तो मतलब आप बदलना नहीं चाहते ना। तो एक काम करो, जो मोटरसाइकिल खरीदे हो ना, जो मोटरसाइकिल जो मोटरसाइकिल या जो कार आपने खरीदा उसको बेचो, बैलगाड़ी खरीदो, क्योंकि दादाजी आपके बैलगाड़ी में ही चलते थे। बदलना नहीं है ना आपको, तो बैलगाड़ी खरीदो। ये जो हाथ में मोबाइल लेके बैठे हो ना, इसको फेंको और वो डब्बा खरीद के लाओ जिसमें वो घुमाना पड़ता है, ट्रिंग ट्रिंग वाले, वो लेके आओ। बदलना तो है नहीं हमें। बैलगाड़ी लो और ये पक्के मकान बंद करो, कबीलू वाले मकान में ही रहो। हमें तो बदलना है नहीं। आज गांव में भी लोग बदल रहे हैं सर। गांव में भी देखिए कितने शानदार, अब लगते ही नहीं है गांव गांव की तरह। पक्के माने सीमेंटेड रोड बन गए, पक्के मकान बन रहे हैं, है ना। अधिकतर घरों में देखिए वॉशिंग मशीन। अब जब पुराने जमाने में आपके दादी या आपके उस समय के जो लोग थे, मैं कहता हूं सर, जो इंसान मेहनत करे वो लोहा चबा के हजम कर सकते हैं। बस मेहनत होनी चाहिए। और जो मेहनत नहीं करते ना, पड़े पड़े दो रोटी भी दिन में उनके लिए बहुत ज्यादा है। आजकल के देखिए घरों में वॉशिंग मशीन है नहीं, तो घर की जो, एक उदाहरण के लिए मान लेते कि कपड़े धोने की जो जिम्मेदारी लेके रखे थे कि भाई घर घर संभालने वाले जो लड़कियां है, लेडीज है, वही कपड़े धोते थे। तो कूटना पड़ता था ना, घंटा 2 घंटा कूटना पड़ता था ना, निचोड़ना पड़ता था ना। एक कंबल निचोड़ के देखिए, तब समझ में आएगा कितनी मेहनत लगती है। तो शारीरिक मेहनत होती थी। उसके बाद सिल्ले में मिर्ची, धनिया पीसना पड़ता था ना। सबसे मुश्किल काम धनिया पीसना, उसको भिगो के फिर पीसो, बारीक पीसना मुश्किल काम था ना। लेकिन वो मुश्किल काम भी अब आसान हो गए। अब आपके घर की जो बिटिया है, आपके घर की जो महिलाएं हैं, कितना काम करते हैं बताइए। यदि फर्श है ना, तो उसके लिए भी आजकल 700 रुपए की वो पोछा लगाने वाली एक डिब्बा आ गए। उसको घुमा दो, वो निचोड़ देता है और उसके बाद फिर पोछा लगा दो। मशीन ही निचोड़ रहा है, उसको हाथ भी लगाना नहीं पड़ा, सिर्फ डंडे को घुमाओ बस। वॉशिंग मशीन कपड़े धो रहा है, मिक्सर मशीन मसाले पीस रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में आज के घर की, मैं इसमें बुराई नहीं है और मैं माफी चाहूंगा यदि किसी को बुरा लगे, लेकिन आजकल की लड़कियों को एक बाल्टी पानी लेके यदि छत पे पहुंचने के लिए बोलो ना, हवा टाइट हो जाती है। पास्ता में उतनी दम नहीं है सर। पास्ता में, नूडल्स में उतनी दम नहीं है, दो रोटी में उतनी दम नहीं है। और जिन लोग पहले मेहनत करते थे ना, आज भी जिन लोग मेहनत करते सर, 10-10 रोटियां खाते हैं सर। मेहनत, और मेहनत करने वाले कुछ भी हजम कर लेते थे पहले जमाने में। जो आप बोलते हैं ना पहले जमाने से हमारा चला आ रहा है, वो तो खाते थे, हमारे दादाजी तो यही खाते थे। तो दादाजी की तरह मेहनत भी तो करो। दादाजी जितने मेहनत कर चुके हैं ना, उतना आपके पिताजी नहीं कर पाए, और जो पिताजी आपके मेहनत कर रहे हैं ना, वो आप नहीं कर पाओगे। यही तरीका है। और आरसीएम बिजनेस को आप आसान तरीके से कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ है, गृहिणी है, तो गृहिणी यदि है, मतलब हाउस वाइफ है, तो आप दिन में 1 घंटा टाइम मिलता है ना, उस 1 घंटा घर बैठ के करिए। मैं कहता हूं किसी को सफलता जो है 1 साल में मिलता है, किसी को 10 साल में मिलता है। मिलेगा ना 10 साल बाद भी। बुढ़ापा तो सुधरेगा कम से कम, बुढ़ापे में तो बैठ के खाएंगे ना। लेकिन कुछ लोग ज्यादातर क्या करते पता है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में देखते कमाई तो आ नहीं रहे, छोड़ छाड़ के एक तरफ हो जाते। मैं कहता हूं आज से 23 साल पहले आरसीएम शुरू हुआ है सर। जो टिक गए, जो कर गए, आज वो लाखों कमा रहे हैं सर। और जो उस समय ये होशियारी दिखा के बैठ गए थे, आज भी वो हर चीज के लिए परेशान है सर। आज भी वो हर चीज के लिए परेशान है। आज भी वो अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं सर। कॉलेज में देने से पहले 10 बार सोच रहे हैं। उनको कोई तबीयत खराब हो तो हॉस्पिटल में सर वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होती है सर। तो आने वाले 10 साल आप आरसीएम मत करिए। क्या जिंदगी होगी सर एक लेडीजों की। जिन लोगों ने शादी नहीं किया, अभी पिताजी के जेब टटोल रहे होंगे कि पिताजी लाओ,
500 रुपए, 200 रुपए पिताजी के ऊपर निर्भर है। फिर शादी हो जाए तो फिर पति के ऊपर निर्भर है। फिर साथ बच्चे बड़े हो जाए तो बच्चों के ऊपर निर्भर है। तो निर्भर ही जिंदगी भर निर्भर ही रहना है कि खुद को भी आत्म, जो बोलते हैं ना, खुद का एक आत्म निर्भरता भी होती है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट जिसे बोलते हैं। आत्मसम्मान में भी तो ठेस पहुंचना चाहिए कि नहीं, मुझे कुछ करना है और घर बैठ के करना। और मैं कहता हूं ठीक है, मान लेते हैं आपके पति अच्छा कमा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं? सुबह 8 बजे। कितने बजे आ रहे हैं? रात के 8 बजे। तो आपका फर्ज नहीं बनता कि मोहल्ला पड़ोसी में जो चक्कर चक्कर करते हैं ना महिलाएं, एक दूसरे के साथ घर के बाहर निकल के मोहल्ला के अड़ोस पड़ोस के महिलाओं के साथ जो फालतू गप्पे लड़ाते हैं ना, दिमाग में एक बार नहीं आता कि ये बंदा दिन भर मेहनत करता है, मैं यदि घर बैठे यदि 2 घंटे मेहनत कर लूं घर बैठे, तो इस बंदे की मैं हेल्प कर सकता हूं, आज नहीं लेकिन 2 साल बाद, 5 साल बाद मेरे पति जो है कम मेहनत करे तो भी चलेगा। दिमाग में नहीं आता ये बात। और कोई पत्नी यदि कर रही है तो पति को विश्वास होना चाहिए, साथ देना चाहिए कि नहीं, कुछ तो ऐसा हो रहा है, कम से कम घर बैठ के इंस्टाग्राम तो नहीं देख रहा है मेरी बीबी, अड़ोस पड़ोस में जो गप्पे लड़ रहा है वो तो नहीं लड़ रहा है ना। जो कॉलेज के स्टूडेंट्स है, मैं हैरान हो जाता हूं सर, वो ऐसे तैयारी, पढ़ाई के नाम पे ठन ठन गोपाल है, बिल्कुल ठन ठन गोपाल है पढ़ाई के नाम पे। और उनसे बोलो कि आरसीएम बिजनेस करो, टाइम नहीं है। और उसके परसेंटेज पूछो, 40%, 50%, 60%, 70 तक। और वो अपने आप को इतना सीरियस दिखाते हैं कि जैसे वो एक मेरिट लिस्ट में, मैं उनको कई बार बता चुका हूं कि आरसीएम में ऐसे भी स्टूडेंट है जो स्टेट टॉपर, आरसीएम बिजनेस में अभी 1.25 लाख रुपए महीना कमा रही है मधुसूदी मैडम, जो 12th में स्टेट टॉपर रह चुकी है। स्टेट टॉपर, जिसको कॉलेज की पढ़ाई पश्चिम बंगाल सरकार ने पढ़ाई का खर्चा उठाया है। क्या इतनी इंटेलिजेंट आप है? और कुछ लोग मैंने देखता हूं, वो तो ये सोच रहा है बस डिग्री कंप्लीट हो जाए, बस उसके उसके प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है ना, बैठाइए कि बेटा ये लेटर मैंने रखा ही है, तू बस कॉलेज निकाल के आ जा, नौकरी तेरी पक्की है क्या ऐसा? ऐसा है कहीं? बताइए। और कुछ लोग बोलते हैं आरसीएम में सामान महंगा है, मैं कहता हूं सर ले लो ना, साल भर महंगा सामान ले लो, लेकिन साल भर बाद तो सस्ता हो जाएगा ना, फ्री हो जाएगा। मेरा तो फ्री है सर आरसीएम का सामान, मेरा फ्री है, मेरा जितना कमाई आता है उस हिसाब से आरसीएम का सामान फ्री है सर। आप जिंदगी भर में सस्ता खरीदोगे लेकिन खरीदोगे, जिंदगी भर खरीदोगे, 30 साल 45 साल यदि आप हल्दी नमक मिर्ची खरीदोगे, आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो, उस लाख रुपए में से 10,000 निकाल के हल्दी नमक मिर्ची तेज साबुन क्रीम हर महीना खरीदोगे, लेकिन खरीदोगे, कभी फ्री नहीं होगा सर, कभी फ्री नहीं होगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस को आप करते 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 करते, थोड़ा चर्चा करते, फिर खरीदारी करते करते, हो सकता है साल भर में इतना पैसा आ जाए कि आपका सामान सस्ता होने लगे। फिर हो सकता है कि साल 1.5 साल में आपका काम स्लो है, मान लेते हैं बहुत स्लो है, तो साल 1.5 साल में आपका सामान फ्री हो जाएगा। जैसे पिछले महीना आदरणीय साधना राजपूत मैडम जी, जो अभी कुछ समय से उन्होंने एक्टिव हुए और करना शुरू किए, साधना राजपूत मैडम जी के खाते में 2100 रुपए आए। कह रहे सर इसी 2100 रुपए मैंने निकाला आरसीएम से, जो बैंक अकाउंट में आया, उसी 2100 रुपए से मैंने घर की हल्दी नमक मिर्ची तेल साबुन क्रीम खरीदा है, फ्री है। पतिदेव से पैसा मांगना पड़ा कि पतिदेव 2000 दो, मुझे हल्दी नमक मिर्ची खरीदना है, मांगना पड़ा? नहीं ना। ना उनके सैलरी के ऊपर, खुद भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है तो उनको तनख्वाह भी मिलता है, क्या उनके तनख्वाह में से 2100 निकाला, 2000 निकाला हल्दी नमक मिर्ची खरीदने के लिए? क्योंकि छोटा फैमिली है हम दो, खैर अभी तो उनके बालक जो है दूसरी जगह पढ़ रहे हैं, घर में सिर्फ 2.5 लोग ही है, एक 2.5 व्यक्ति के लिए 2000 की तेल साबुन क्रीम में, आटा दाल चावल में हो जाता है। तो अभी सोचिए कि साल 6 महीने में उनका सामान फ्री हो गया है, अगले 1 साल में क्या होगा? जिस दिन उनका 5,000 आना चालू होगा, जब उनका 5,000 आना चालू होगा तो
2500 का सामान आ गया, 2500 बच गए। जिस दिन उनका 10,000 आना चालू होगा, 2500 का सामान आ गए और बाकी के 7,500 बचा है। जिस दिन उनका 20,000 आना चालू होगा, 5,000 का सामान आएगा और 15,000 बचा हुआ है। अब ये 15,000 लगातार 2-4-10 महीने बाद एक मस्त वाला गाड़ी उठाएंगे कि डाउन पेमेंट 2 लाख, आन दो 7 लाख की गाड़ी, हर महीना 10,000 की ईएमआई चुकाएंगे। हो सकता है। किसी के सपने हैं बुलेट की, खरीद सकते हैं। जिस दिन उस व्यक्ति को 10,000 की आरसीएम से कमाई मिनिमम आना चालू हो जाए, वो बुलेट उठा सकते हैं कि नहीं? 2 लाख की गाड़ी, 10,000 रुपए के आरसीएम से कमाई आ रहा है, इजिकल टू मान लेते हैं कि 1 साल बाद 1 लाख रुपए बंदे ने, अब 1 साल में 10,000 का बढ़ेगा भी तो ना, तो 10,000 रुपए की जगह मान लेते हैं कि वो 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट, 1 लाख की किस्त बना लिया 3 साल के लिए, तो 4,000 के आसपास प्रति महीने की किस्त भर के वो बुलेट खरीद सकते हैं कि नहीं? खरीद सकते हैं ना। लेकिन पता है क्या है, भारत में ज्यादातर हर, आप किसी भी स्टूडेंट से पूछो, मैं गवाह हूं इस बात का, मैं पूछता हूं क्योंकि मेरे पास कॉलेज के स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो पूछता हूं कि बेटा बता सपने क्या है। एक तो ज्यादातर भारत के स्टूडेंटों को पता ही नहीं है कि सपने क्या है, पता ही नहीं है। चाहिए क्या यही नहीं पता, सपने क्या है यही नहीं पता, हवा में उड़ रहा है, बिना बिना माने चौराहे पे खड़े हैं और उसको पता ही नहीं है जाना किधर है। फिर कोई भी इंसान हाथ पकड़ के कहीं भी ले जाए, चले जाते हैं। ट्रेन की टिकट लेने गए, काउंटर पे टिकट दो, सामने वाले ने पूछा, अंदर से आवाज आया कहाँ की, पता ही नहीं है कहाँ की, कहीं के भी दे दो, देगा? मिलेगा टिकट? नहीं ना। लेकिन कुछ लोगों को पता है तो उनसे पूछता हूं, मैं आसान कर देता हूं, पता है। एक तो सपने पूछता हूं तो पता नहीं वो क्या क्या बोलते हैं, फिर मैं आसान कर देता हूं। सपना मतलब बेटा ये समझ लो कि तुम्हें कार में कौन सी गाड़ी चाहिए। कार में तो या तो थार या फॉर्च्यूनर, इन इन दोनों के अलावा बात बात आगे बढ़ेगी नहीं। स्कॉर्पियो भी कोई कोई बोल देते, ये 3 गाड़ी के अलावा बात बढ़ेगी नहीं। लेकिन यकीन मानिए सर, भारत के हर कॉलेज में स्टूडेंट जाने वाले, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट की सपने ये 3 गाड़ी में से एक है। हाँ, कुछ 5% लोगों के पास मर्सिडीज ऑडी होता है, बाकी 95% लोगों के पास सपने यही है। लेकिन पता है सर क्या होता है, सपने तो है, लेकिन वो बोलते हैं ना, गाड़ी गलत पकड़ लो तो रास्ता भी गलत हो जाता है ना। फिर वो ऑल्टो तक नहीं खरीद पाते, बड़े मुश्किल से कॉलेज खत्म करते, फिर 1-2 साल भटकते, फिर 10-20 हजार की नौकरी, फिर यदि सरकारी लग गए तो ठीक है, अदरवाइज 10-20 हजार की नौकरी, 25 हजार की नौकरी, 30 हजार की नौकरी, साल भर में शादी, बीवी की। अब एक बात बताइए, एक लड़के की इतने से बाल होते हैं, एक पाउच शैम्पू में काम चल जाता है। अब बीवी के इतने लंबे बाल है, 3 पाउच तो चाहिए शैम्पू, खर्चे 3 गुना है। वो बंदा हो सकता है कि सर पे तेल लगाए और उसी तेल जो हाथ में बचा है ना, ऐसे कर ले, उसका क्रीम खत्म। लेकिन एक बीवी लेके आ रहा है, मतलब सर धोने के लिए शैम्पू, बॉडी में लगाने के लिए बॉडी लोशन, फेस धोने के लिए फेस वॉश, फेस क्रीम अलग, बॉडी लोशन अलग, नेल पॉलिश अलग, लिपस्टिक अलग, सारे चीजें अलग, तो दुनियादारी सब चीजें चाहिए कि नहीं? तो खर्चा तो बहुत होता है। उसके बाद साल 2 साल में एक नया मेहमान घर पे, तो वो बंदा ऐसे फंसता है कि वो थार तो छोड़ो, सेकेंड हैंड ऑल्टो तक नहीं आ पाता है। फिर क्या होता है पता है स्थिति, फिर एक मोटरसाइकिल में टैंकी में एक बिठाता है, बीच में एक बिठाता है, बीबी पीछे जाके यदि जगह मिल जाए तो बैठ जाए, नहीं तो एक, माने अब इसको किन शब्दों में बोलूं, एक पैर के भरोसे में बैठते हैं, मतलब एक उर्दू में बोलते हैं ना, अपनी तशरीफ को रखिए, तो वो एक तशरीफ पे बैठती है बीवी पीछे मोटरसाइकिल में, पता है, एक तशरीफ पे। ये है कहानी। और इनको बोलो कि भाई जितना परेशान है ना, इसके साथ थोड़ा सा आरसीएम कर ले, नहीं करेगा। तो हमारा सपना जो है 1 लाख कमाने का, और हमारी आदत जो है 5,000 की है, मैच करेगा? मैच होगा? हमारी आदत है सुबह 9 बजे उठने की, और हम सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपए महीना कमाए, होगा? सुबह 9 बजे की जगह 6 बजे जगिए, थोड़ा सा मोहल्ला में मम्मी को लीजिए, यदि लेडीज है
फीमेल है तो मम्मी कोई ना कोई लेडीज एक और पकड़ लीजिए और पूरे मोहल्ला घूमिए या गांव घूमिए, पदयात्रा करिए 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे उठ के। अब जब पदयात्रा करेंगे ना तो 2 4 10 लोग और मिलते हैं। यदि शहर में है तो अच्छी बात, गांव में भी आप पूरे गांव घूम सकते हैं। तो 2 4 सुबह उठ के यदि आप पैदल जाएंगे, शाम को यदि पैदल जाएंगे, थोड़ा सा वॉक भी हो जाएगा, आपका स्वास्थ्य भी हो जाएगा और कुछ संपत्तियों के जुगाड़ भी हो जाएगा। करने वालों के लिए कई कई बहाने हैं और ना करने वालों के एक ही बहाने हैं। हमेशा ध्यान रखिए। तो ये होना चाहिए, मुझे लगता है।